आपने कभी ना कभी ऐसे चार्ट्स देखे होंगे जिनमें प्राइस मूवमेंट नहीं होता, या फिर जिनमें कैंडल स्टिक्स नहीं बन रही होती। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड नहीं होते। सो मार्केट जो चल रही है, इट्स ऑल रनिंग ऑन लिक्विडिटी। ओके। अब हम फटाफट आते हैं, लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है। दो टाइप ऑफ लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पहले हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे फोकस करेंगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? दीज आर यूजुअली हाइज एंड लोज। अब हाइज एंड लोज कैसे? जैसे मान लो स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, जैसे हमने अभी देखा मार्केट ने एक लोअर हाई लो लो, हायर हाई हाई लो बनाया, लोअर हाई लो लो बनाया। दीज आर स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। दीज आर लिक्विड, लिक्विड हाइज एंड लोज। ये एक होता है हमारा। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिक्विडिटी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिक्विडिटी, एक्सटर्नल। फर्स्ट वी हैव स्विंग हाइज, स्विंग हाइज एंड लोज। ठीक है। एंड देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव डेली, देन वी हैव वीकली, एंड ऑब्वियसली मंथली। दीज आर सम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज जिन पे हमें फोकस करना है। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज होती हैं। अब इसको एक बार आपको मार्क करके दिखा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब जस्ट सपोज ये हमारा प्राइस है। ठीक है। हाइज एंड लोज तो आपको समझ आ गया। मैं आपको बेसिक बेसिक और समझा देता हूँ। आपको मैंने हाइज एंड लोज का समझा दिया। मान लो यहाँ पे डबल टॉप बन गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ डबल बॉटम बन गया। दीज आर व्हाट? दीज आर लिक्विडिटीज। ये सब लिक्विडिटीज हैं। इवन दीज लोज, अब क्या है, आप मान लो यहाँ पे बुलिश मार्केट थी, बुलिश मार्केट में यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनाती जा रही है मार्केट। हायर हाई हायर, और जूम करना है, हायर हाई हायर लोज बनाती जा रही है। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आया और मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पर? डबल टॉप, जिसको आप डबल टॉप बोलते हैं। कि डबल टॉप तो है, बट दिस इज व्हाट? दिस इज लिक्विडिटी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सेल करा है। जहाँ पे मार्केट ने सेल करा है, वहां पे क्या है? लिक्विडिटी जनरेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं। अब वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर भी हो सकते हैं। बट इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं जो फुलफिल हो सकते हैं। जब ये पॉइंट हमें पता चल जाता है, तो हमें पता है कि एक पॉइंट के बाद मार्केट इस हाई को टारगेट करेगी। ठीक है। सिमिलरली अब जब यहाँ पे बुलिश थी मार्केट, हमने क्या देखा कि इन लोज को कभी टारगेट नहीं करा गया। इन लोज को कभी टारगेट नहीं करा गया, मार्केट ऐसे ऊपर जाती रही। इसको आप कुछ लोग इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं उसको ट्रेंड लाइन लेते हैं, इसको ब्रेक, इसके ब्रेक का वेट करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे, एक्स वाई जेड, दैट इज डिफरेंट। बट दिस इज ऑल व्हाट? दिस इज ऑल लिक्विडिटी। यहाँ पे सब किसी न किसी के स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं। क्यों है? हम मान लो किसी ने यहाँ पे बाइंग करी, इस पॉइंट के अराउंड बाइंग करी, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। किसी ने यहाँ बाइंग करी, उसने इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, कहीं पे भी लगाया, हो सकता है यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कहीं पे भी, एक्स वाई जेड, इस पॉइंट के नीचे लगाया। जिसने यहाँ पे बाइंग करी है, उसने इस पॉइंट के नीचे लगाया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। वी नो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे एक हाई बनाता, यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉसेस थे। अब मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दी, ठीक है। अब एक बेसिक चीज देखो, यहाँ सेलिंग दी। अब यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आनी है, तो लोगों को आउट करना पड़ेगा, ऑर्डर उठाने पड़ेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पे नीचे गई, फिर दोबारा ऊपर गई, जिन इन लोगों के जो स्टॉप लॉसेस थे, इनके स्टॉप लॉसेस हैंड करें। ठीक है। ऑर्डर ग्रैब करे, जितने भी ऊपर ऑर्डर्स थे ना, इन इन लोगों से कोई रंजिश नहीं है किसी की भी। यहाँ पे किसी की कोई रंजिश नहीं है। इट्स सिंपली कि यहाँ पे ऑर्डर्स थे जो फुलफिल हो सकते थे। यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, ये सारे ऑर्डर्स को ग्रैब करा, अपनी पोजीशन फिल करी, फिर यहाँ से सेलिंग आई है। ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग आई है। एंड जैसे यहाँ से सेलिंग आई, वी हैव लिक्विडिटीज है जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे। इन दी एंड जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का लॉस हो रहा है। तो जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे थे लोग, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए, अब उनके स्टॉप लॉसेस विल एक्ट एज अ फ्यूल। ये सब फ्यूल की तरह काम करेगा और ये सब टारगेट होंगे। तो जब ये टारगेट होंगे, इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या फिर ऑर्डर फिल होंगे, यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए, फिर यहाँ से मूव आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे आके डबल बॉटम, या फिर कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर यहाँ से ऑर्डर उठाए जाएंगे। देन वी विल टारगेट दिस हाई अगेन। अब आप बेसिक एंड अब देखो, एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सेटअप में और एसएमसी में क्या डिफरेंस है। एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सेटअप आपको बस ये बताता है डबल टॉप बन गया, डबल टॉप का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पे आप एंट्री ले लेना, नीचे की ट्रेड ले लेना, दैट्स इट। आपको लॉजिक
तो बताया ही नहीं कभी, आपको इंटेंट नहीं बताया गया कभी मार्केट का। यू हैव नेवर बीन टोल्ड द इंटेंट ऑफ द मार्केट कि मार्केट वे डू मार्केट वांना गो, व्हाई इज मार्केट डूइंग दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यहाँ पे हमें इंटेंट पता चलता है थ्रू एसएमसी। स्किन नॉट क्लियर, महेश, स्किन नॉट क्लियर, आई एम रियली सॉरी, माय स्किन नॉट क्लियर। एसएमसी, यस इट इज बेटर देन प्राइस एक्शन। देखो कुछ लोग विल से कि प्राइस एक्शन एसएमसी में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट नेम। यस ये इट्स जस्ट name, it's more or less same, but only difference is SMC is like price action plus intent। आपको इंटेंट पता चलता है अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो आप पहले भी स्टडी कर रहे थे, बट आपको इंटेंट नहीं पता चल रहा था। अब जैसे यहाँ पे आपको पता चला कि ये हमारा डबल टॉप बना है। डबल टॉप का रीजन क्या है? डबल टॉप का रीजन है यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा गया है। लोगों को ट्रैप करा गया है, लोगों को ट्रैप करने के बाद नीचे प्राइसेस मूव करे गए। आपको पता है कि अब किन लोगों को ट्रैप करा जाएगा। इन द एंड किसी ना किसी को ट्रैप करना पड़ेगा, ये क्योंकि जीरो सम गेम है। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट इन जनरल इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई लॉस करेगा जब भी किसी का प्रॉफिट होगा, तो बिग प्लेयर्स को किसी ना किसी को ट्रैप करना पड़ता है। या तो कोई बेकार प्लेयर होगा उसको ट्रैप करेंगे, रिटेलर होगा उसको ट्रैप करेंगे। यूजुअली रिटेलर्स ही बेकार प्लेयर होते हैं, बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन इंटेंट और दे डोंट हैव इनफ डेटा और इनफ कैपिटल टू टेक द राइट डिसीजन। तो यहाँ पे हमने ट्रैप कर लिया, ये दोनों लिक्विडिटी ग्रैप कर ली। एक बार इसको लिक्विडिटी मार्क कर देता हूं मैं। दिस इज लिक्विडिटी एंड दिस इज लिक्विडिटी। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिक्विडिटी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। ऐसे ही कोई भी हाइज एंड लोज, कोई भी ट्रेंड लाइन बनती है, मान लो कोई ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसमें नीचे जितने भी लोज हैं, जहां पे स्टॉप लॉसेज है, वो लिक्विडिटी है। बेसिक रीजन ये, जहां पे भी स्टॉप लॉसेज होंगे वहां पे लिक्विडिटी होगी। सिमिलरली इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख देना। दिस इज ऑल लिक्विडिटी। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी। जितने भी आपके पैटर्न है, एक बार हम पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे इन प्राइस एक्शन के कुछ ना कुछ। एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। हरिदास, यस डन डन गुड। ये हो गया हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज। अब कुछ, अब फटाफट दो कोई ऐसे पैटर्न बताओ जो आप लोग यूजुअली यूज करते हो। दो पैटर्न, डबल टॉप तो हो चुका है, कोई और बताओ फटाफट दो पैटर्न। जो भी जल्दी दो बताएगा उसी को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद तो आप समझ जाओगे। फ्लैग, WNM हो गया है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड, हाँ ठीक है ठीक है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। फ्लैग एंड हेड एंड शोल्डर कर लेते हैं। अब फ्लैग पैटर्न है। अब ये मान लो बेरिश फ्लैग कर लेते हैं या बुलिश फ्लैग, जो भी आपको करना है। बेरिश कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा फ्लैग पैटर्न, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। बेसिक चीजें देखो, एक बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट में यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब आप ये चीज देखो हो क्या रहा है। ये लिक्विड, मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। दिस इज लिक्विड, दिस इज ऑल लिक्विडिटी। क्योंकि यहाँ पे लोग के स्टॉप लॉसेस है, मार्केट यहाँ पे पुश करना चाहती है ऊपर। कर पाएगी नहीं पाएगी दैट इज डिफरेंट। यहाँ मार्केट पुश करना चाहती है ऊपर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस। पर ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर भी तो देखो, ऊपर क्या हुआ। प्राइजेस यहाँ पे किसी ने बाइंग करी, ऊपर गया प्राइस, एंड इस एरिया के अराउंड यहाँ से सेलिंग आई। सेलिंग आई, नीचे गया, इस वाले हाई के ऊपर ही रहा। एंड जो ये वाला हाई है, जो प्रीवियस हाई जिस बंदे ने पहले सेलिंग करी थी, इसके स्टॉप लॉस हंट हो गए। इसके स्टॉप लॉस हंट हो गए, फिर दोबारा नीचे गया प्राइस, फिर दोबारा इसके स्टॉप लॉस हंट हो गए, जिस बंदे ने दोबारा सेलिंग करी थी। सिमिलरली दो तीन बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार हुआ। जब इनके ऑर्डर इतने फुलफिल हो गए कि यहाँ से मूव आ सकता है, जहां पे मेजोरिटी ऑर्डर फुलफिल हो गए, जैसे मेजोरिटी ऑर्डर फुलफिल हुए यहाँ से सेलिंग आ गई, और जितने भी ये स्टॉप लॉस हैं ये सारे हिट हो गए। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी इज। यहाँ पे लिक्विडिटी इस तरीके से काम करती है। सिमिलरली आपका हो गया हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर क्या है? हेड एंड शोल्डर आपका मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कितना बढ़िया काम करता है देखो। आपने ये तो देख लिया, हेड एंड शोल्डर बन गया, नीचे आपका लो टूट गया, वहां पे सेलिंग कर लो। बट फेक ब्रेकआउट, यस, फेक ब्रेकआउट वगैरह देख लिया। बट इन दी एंड अगर आप उसका कंसेप्ट समझ गए ना, आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये मान लो मार्केट बुलिश होता है, हाई राय हाई लोज बनाता है। मार्केट ने यहाँ पे हाई राय बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ये बनाया। ये इन दी एंड मार्केट स्ट्रक्चर है।
अगर आप ये मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप ये पैटर्न पे फोकस करोगे। अब यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर बन गया, आप कैसे भी बना लो इसको, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। अब मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया, मैंने क्या देखा, यहाँ मार्केट बुलिश थी, बुलिश थी, फिर एक पॉइंट आया, मार्केट ने ये लो तोड़ दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट ने ये लो बनाया, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मेरे को पता है कि यहाँ पे अब हमारा कहीं ना कहीं बुलिश बेरिश हो गई है मार्केट, मैं यहाँ पे कहीं सप्लाई जोन देखूंगा जहां से मैं सेलिंग कर सकता हूँ। अगर आप कंसेप्ट समझ गए, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो एक चीज बहुत आसान हो जाती है। क्या चीज आसान हो जाती है? कि आप पैटर्न्स के पीछे नहीं भागोगे। अब अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे हमें अब पता है यहाँ पे सेलिंग है, तो ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर बनाएगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बनाया, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये ऐसा होता, टू मेक थिंग्स इजियर, अगर ये ऐसा होता कि इस हाई के ऊपर है प्रॉपर हेड एंड शोल्डर जो यूजुअली लोग होते हैं, वैसे तो यूजुअली ऐसा बनता है, अगर एक परफेक्ट सिनेरियो लें कि ये लोज इक्वल है, बट वो भी एंड दिस ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज लिक्विडिटी। अभी हमने समझा ये क्या है, लिक्विडिटी है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉसेज हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे सप्लाई लेगी, सप्लाई के बाद या मान लो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, हमें यहाँ पे सेलिंग करनी भी नहीं, दिस इज व्हाट आर चेंज ऑफ करेक्टर, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ से हमारा ये सारी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हंट भी हो गया, लिक्विडिटी हंट होने के बाद मान लो हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन मिलता है, सो वी कैन इजीली से, जैसे हमारे यहाँ डिमांड जोन आता है कि वी कैन टारगेट दिस हाई, क्योंकि ये क्या है, पहले लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, दूसरी लिक्विडिटी तो यहाँ पर है, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पर है, मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सारे ऑर्डर उठाए, अब इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी, इन लोगों के ऑर्डर फिलफिल करेगी। इन द एंड उनके स्टॉप लॉसेस से दुश्मनी नहीं है, मेन चीज है कि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जैसे ऑर्डर जहाँ पे ऑर्डर होंगे वहां मार्केट मूव करेगी। इन गॉड 1 आवर टाइम देयर इज हेड एंड शोल्डर, अरे ये सब डिस्कस मत करो भाई। ओके, सो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। इन एन आइडियल सिनेरियो, जैसे एक आइडियल सिनेरियो ये है, मार्केट एक इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी ट्रैवल करती है, फिर एक एक्सटर्नल से इंटरनल आती है। हमने एक्सटर्नल तो डिस्कस कर लिया, अब जैसे यहाँ डिमांड जोन मार्क कर, दिस इज इंटरनल लिक्विडिटी। अब मैं एक बार इंटरनल लिक्विडिटी पे चले जाते हैं, बिफोर दैट इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकता है, जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डन लिख दो, एंड आई मूव फॉरवर्ड विद इंटरनल लिक्विडिटी नाउ क्विकली। लिक्विडिटी हम देते हैं, लिक्विडिटी सारे प्लेयर्स देते हैं, सारे प्लेयर्स लिक्विड लिक्विड है, अगर आप ऑर्डर डाल रहे हो तो आप लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हो, बड़े प्लेयर भी लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, अपोजिट पार्टीज भी लिक्विडिटी जनरेट करती हैं। लिक्विडिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ ऑर्डर दैट वी हैव इन द मार्केट, कि किस लेवल पे कितने लोग हैं वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। डन डन, ओके। अब हम जाते हैं इंटरनल लिक्विडिटीज पे। इंटरनल हमने एक्सटर्नल तो लिख लिया, अब व्हाट इज इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करते हैं। इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स, ओ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमारे डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई एंड आर फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी लिख रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स ओ भी, ये सब कुछ सीखते हैं अभी क्या होता है, बेसिक बेसिक ये चीजें होती हैं। एंड ऑब्वियसली अपने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज वगैरह भी होती हैं, इसको हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इन स्ट्रक्चर भी हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो यस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इज ऑलवेज देयर, इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट जब भी ऊपर जाती है, एक बुलिश मार्केट होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऊपर चलेगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा रुके, इकट्ठा हो, फिर यहाँ से इम्पल्स आए, यहाँ बाइंग करे। तो जो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन है, जो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन है, जहाँ जहाँ से हमारे पास इम्पल्स है, जहां से मूवमेंट है, जहां से प्राइजेस ने ऊपर जाना कैरी करा है, वो होता है हमारे डिमांड जोन। ये हमारा डिमांड जोन होगा, दिस इज आवर डिमांड जोन, इस चीज को हम डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं, दिस इज आवर डिमांड जोन। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ क्या करा। यहाँ पे इंडियन मार्केट में कितने प्लेयर हैं, दो प्लेयर हैं, बायर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश मार्केट थी, मार्केट नीचे आई, रिट्रेस करी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी तो क्या हुआ, वहां से हल्की सी सेलिंग आई, सेलर्स आए दोबारा,
फिर दोबारा बायर्स आए, पुश करा ऊपर, फिर सेलर्स आए, नीचे नीचे पुश करा, फिर बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने सेलर्स को प्रॉपर्ली आउट कर दिया, यहाँ से मूवमेंट ऊपर गया। तो जो ये जोन है जहां पे सेलर्स को आउट करा जा रहा है, जहां पे एक्यूमुलेशन हो रही है, जहां पे ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं, वो होता है हमारा डिमांड जोन। दिस इज आर डिमांड जोन। यस, अब कुछ लोग आप बोलोगे यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। यस, यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, बट इन दी एंड यहाँ पर क्या है, हमें देखना है मेन इंटेंट क्या है। मेन इंटेंट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने का नहीं है। जब हमारे हाईज एंड लोज ट्रिगर होते हैं वहां पे इंटेंट होता है लिक्विडिटी ट्रिगर करने का। यहाँ पे हमारा इंटेंट है लिक्विडिटी जनरेट करने का। यहाँ से मार्केट पुश हो रही है ऊपर, यहाँ से मार्केट पुश हुई ऊपर, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सारे ऑर्डर फुलफिल हो गए होंगे, सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं होते। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट वेट, इंटरनल लिक्विडिटी का काम क्या है कि वहां पे दोबारा ऑप्शन दे उन लोगों को एंटर करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, नीचे आया मार्केट, यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, ये लोग तो सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ से जो सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, रिट्रेसमेंट हो रही है, ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। बट बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स हैं इस जोन पे जो फुलफिल नहीं हुए हैं, ये लोग सेलिंग करेंगे। इन लोगों के बाइंग ऑर्डर हैं, इन लोगों के सेलिंग ऑर्डर, इन लोगों के बाइंग ऑर्डर के अगेंस्ट में फुलफिल होंगे। एंड एक पॉइंट के बाद जब इनके सारे बाइंग ऑर्डर्स फुलफिल होने लगेंगे, यहाँ से एक मोमेंट आएगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से प्राइस दोबारा कंटिन्यू करेगा, ये साइकिल कंटिन्यूस। दिस इज हाउ यू मार्क डिमांड जोन। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे चार्ट्स पे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ये हमारा डिमांड जोन हो गया। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, सिमिलरली इस चीज का उल्टा कर दो, लाइक दिस, कि यहाँ पे क्लस्टर हुआ कुछ, एक बेरिश मार्केट है, नीचे गए, तो दिस विल एक्ट एज अ सप्लाई जोन, दिस विल एक्ट एज अ सप्लाई जोन। आई होप दिस इज क्लियर। इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे आपके डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जनरेट होते हैं। क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो एंड डन लिख दो इन द चैट बॉक्स। क्विकली डन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये चीजें आपके रिवीजन के काम आएगी। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं फटाफट, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड विद डिमांड अपना ऑर्डर ब्लॉक्स। अब मार्केट जब ऊपर जा रही है, जस्ट सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हर बार हो सकता है आपको डिमांड जोन ना मिले, ठीक है, ऑब्वियस है। हर बार एक्यूमुलेशन जरूरी नहीं है, काफी बार एक्यूमुलेशन यहाँ पे नीचे ही हो रही होती है। ठीक है, यहाँ नीचे हो रही होती है, फिर यहाँ से पुश आता है। ठीक है, कभी ऐसे जोन्स, हमें सारे जोन्स मार्क करने हैं इन दी एंड। तो जो ये जोन्स होते हैं यूजुअली, जो एंड मोमेंट होता है, जो जो लास्ट प्राइस एक्शन होता है, जहाँ पे मार्केट ने डिसाइड करा होता है कि ये हमारा लास्ट सेलिंग एरिया है, जहाँ पे लास्ट सेलिंग एरिया होता है ना, दैट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स इकट्ठा हुए थे, यहाँ तक सारे सेलर ने पुश करा, बट क्या हुआ, उनकी सारी सेलिंग खत्म कर दी गई, एंड यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। तो दिस विल एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए, मेजर ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, एंड यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ से मार्केट उल्टी आती है, एक बेरिश मार्केट होती है, सेम चीज यहाँ पे कहीं होती है, नीचे आती है, तो दिस इज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बेसिक डेफिनेशन है। एक ऑर्डर ब्लॉक को अगर एक ऑर्डर ब्लॉक को सॉलिडिफाई करना है या कंफर्म करना है, हमें जानना है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक को एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फेयर वैल्यू गैप जनरेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वहां पे इनफ डिमांड नहीं आई है, इतनी बढ़िया डिमांड नहीं आई कि सेलर्स को आउट कराओ। जब फेयर वैल्यू गैप आता है तो वहां पे हमने सेलर्स को आउट कर दिया है, इसलिए वहां पे प्राइस मूव करा है इस तरीके से। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है अभी जानेंगे। ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई हो गया। अब जैसे हमारा हमारा हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए। अब ऑर्डर ब्लॉक्स में मैंने अभी एक चीज बोली, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, अब देखो कैंडल बन रही है, ठीक है, ये हमारी कैंडल बनी, जस्ट सपोज ये हमारी एक बेरिश कैंडल है, नीचे की तरफ बनी हमारी बेरिश कैंडल, एंड ये हमारी फिर यहाँ से बुलिश कैंडल बनी जो इसके ऊपर है। इसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। बेरिश कैंडल बनी, फिर एक बुलिश कैंडल बनी। अब बुलिश कैंडल बनने के बाद जो भी इसका हाई एंड लो है, जस्ट सपोज दिस, ये हमारा हाई लो है। इसके बाद दूसरी कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनने के बाद ये तीसरी कैंडल बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिल गया जहां पे हमने क्या देखा, ये देखो प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ
लाइन चार्ट देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, हमें क्या दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, नीचे लो बनाया, एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है। इन जनरल मार्केट एफिशिएंट होते हैं। मार्केट एफिशिएंट का मतलब क्या है, मार्केट हाई टू हाई एंड लो टू लो ट्रैवल कर रही होती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इस एरिया में देखो, यहाँ पे हमारे हाईज एंड लोज मैच नहीं है। जो इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है, उन दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी, उन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हुआ है। उन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो गया है। फेयर वैल्यू गैप क्यों जनरेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ बाइंग आई, यहाँ पे सेलर्स को इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू पार्टिसिपेट इन दिस एरिया, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इन द मार्केट। तो दिस विल एक्ट एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये प्राइजेस को अपनी तरफ बुलाएगा, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। दिस इज फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप तीन तरह के होते हैं। एक तो आपने जान लिया, जो अभी आपने देखा, ये आपके सामने। दूसरा होता है जो आप सबने देखा होगा, स्पेशली इन इंडियन मार्केट, ऐसे, ये हमारी एक कैंडल, ये हमारी दूसरी कैंडल। इसको आप गैप भी बोलते हो। सुबह सुबह उठते हो, देखते हो कि मार्केट कहाँ पे क्लोज करी थी और आज ओपन कहाँ पर करी है। ये गैप्स आपने कितने लोगों ने नोटिस करा है? आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी होगी ये चीज। हो सकता है कुछ लोग आप में से गैप फिलिंग ट्रेड भी लेते हो। दिस इज गैप, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम इम्बैलेंस, या फिर प्राइस इम्बैलेंस बोलते हैं इसको। दिस इज प्राइस इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइसेस में इम्बैलेंस आ गया है। यहाँ पे इनफ डेटा नहीं है। यहाँ पे बाहर भले ही आपके गिफ्ट निफ्टी वगैरह पे ऑप्शन मिला होगा किसी को ट्रेड करने का, बट इंडियन मार्केट में नहीं मिला। एंड इंडियन इंडियन इंडेक्स है, तो सबके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा गैप फिलिंग ट्रेड इज अ सेटअप। लोग गैप फिलिंग ट्रेड लेते हैं, बट गैप फिलिंग ट्रेड भी हमेशा नहीं ली जाती, उसका भी एक तरीका होता है। एसएमसी के थ्रू वो थोड़ा इजी हो जाएगा, वो चीज भी जानेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस इंबैलेंस। दूसरा है वॉल्यूम इंबैलेंस। वॉल्यूम बैलेंस कैसे होता है, अब आप ये चीज बताओ। अगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी है ना, आई कैन टेल यू दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट विद योर ट्रेडिंग। यू आर डूइंग समथिंग राइट विद योर ट्रेडिंग, अगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी है, बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल। अगर आपने ये चीज नोटिस करी है, आपने कितने लोगों ने चीज नोटिस करी है इन द लाइव मार्केट। ऑप्शन में वो अपना गैप गैप अप गैप डाउन में तो ये चीजें हो जाती हैं। इन द मार्केट कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, एक कैंडल ने हाई बनाया, फिर वहीं पे उसी कैंडल के जस्ट नेक्स्ट कैंडल बनी है, वहां पे गैप आ गया और वो नीचे खुली। जैसे ये हाई बनाया, दूसरी कैंडल बनी, उसने नीचे हाई बनाया, नीचे लो बनाया, फिर वहां से स्टार्ट करा, ओपन ही नीचे हुई, वहां पे गैप आ गया। नो वॉल्यूम, राइट राइट राइट, संगीता राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी, यहाँ पे प्राइस एकदम से नीचे आ गई। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट। यहाँ पे भी प्राइसेस, अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस विल कम हेयर। यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप। हो सकता है आप मार्क ना करो, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा प्राइसेस कहाँ मूव करने वाले हैं। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।